अगर बाइक चलाने तुझे आती है, बाइक की चाबी है और घर में बाइक है, तो तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तू चाबी उठाता है, बाइक में चाबी लगाता है और बाइक को चलाता है। सिमिलरली यार, अगर तेरे पास बुक है, पेन है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू पढ़कर पास होगा। और मैं सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% एंड एबव की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरे बात? हे गाइस, दिस इज हर्ष और आज बात करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि अब 3 महीने करीब बचे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो आप मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी या किन्हीं बच्चों की संस्कृत भी होगी और कोई साइड में उर्दू भी लिया होगा, तो मैं बात कर रहा हूं जो आज हम इस बात पे बात करेंगे जो अगर आपको 90% प्लस अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा, राइट? देखो, अभी तक अगर आपने अभी प्री बोर्ड भी चालू होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो प्री बोर्ड के लिए डाला था, ठीक है? तो प्री बोर्ड भी चालू होगा आपका, वो ट्रायल है आपका। आप जाओ उसमें बाजी मार कर आओ, देखो आप अपने कितने लेवल पे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स वे अगर मैं बातें करूं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए अभी तक आपने बहुत कुछ नहीं प्रिपेयर किया होगा या बहुत कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। देखो, एक चीज याद रखना, जिस चैप्टर पे तुम हो, जिस कोर्स पे तुम हो, जो पेस में तुम चल रहे हो, उसे ही मेंटेन रखना। कभी भी घबराना नहीं, धरफराना नहीं और दौड़ने की कोशिश मत करना। दौड़ने वाले अक्सर फिसल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिस चैप्टर पे हो उस चैप्टर पे यूज करना। एक बात याद रखना, क्वालिटी डिपेंड करेगा ना कि क्वांटिटी। ये क्यू और ये क्यू सेम है, बट क्वालिटी देने की कोशिश करो, क्वांटिटी देने की नहीं। अगर तुझे लग रहा है जो मैं मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा ही नहीं अभी तक और तूने अच्छे से अलजेब्रा को पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ रखा है, समझ में आ रही है? तो तू क्या करेगा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चले जाएगा, अलजेब्रे की जो रिवीजन है वो करेगा ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी तू नहीं बनाकर आएगा और अलजेब्रा जो तुझे आ रहा था, जिसने तुझे कंप्लीट जिस चैप्टर को तूने कर रखा था, वो भी तू छोड़कर आ जाएगा। ठीक है? तो मेरी बात, अभी ये वीडियो को स्किप प्लीज मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मत करना। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आप ये पूरी बात को, इस पूरी मेजरमेंट को समझ जाओगे तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर अभी तक तुम 80% ला रहे हो, 70% ला रहे हो, 60% ला रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को सुन लो, देख लो, आपके लिए गांठ बांध लो, आपको 90% लाओगे, एकदम फोड़ डालोगे। तो चलो वीडियो शुरू करें। देखो यार, मैथ्स, ठीक है? टोटल चैप्टर कितने? 7। आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। 80 नंबर्स, ठीक है? अभी तक आप आर डी शर्मा पढ़ रहे थे, ठीक है? आर एस अग्रवाल की कुछ बुक बना रहे थे या साइड बुक बना रहे थे। एनसीईआरटी पे आ जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने लगो। अब देखो, एक टिप दूंगा बहुत अच्छा सा। एग्जाम्पल्स जो चैप्टर में तुम्हें दिख रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स तुम्हें चैप्टर में दिख रहे हैं, उस एग्जाम्पल पर आ जाओ। देखो, अगर चैप्टर नहीं बन रहा है तुमसे, अगर तुम्हें लग रहा है चैप्टर नहीं सॉल्व हो रहा है, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो तू क्या कर, एग्जाम्पल्स बनाना शुरू कर दे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि एग्जाम्पल्स में यार इतने ज्यादा टॉपिक्स रहते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, जो तुझे अगले एक्सरसाइज का कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है? तो मैथ्स के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक तुमने ये कंप्लीट कर रखा है, ये सारे बैकलॉग्स 3 बाकी है, तो घबराना नहीं है, इसे रिवीजन करना है। ठीक है? अब भैया ये 3 चैप्टर को क्या करेंगे? 4 चैप्टर जो मेरा बच रहा है, ये भी इसको क्या करेंगे? अगर लग रहा है अब टाइम नहीं है, अभी तो है टाइम, 3 महीने है ना यार, तो 3 महीने में क्या करो, बांट दो। जो मैं 15 दिन 45 डेज दूंगा बाकी के जितने चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है? उसके बाद जो चैप्टर के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, जिस चैप्टर के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, अब जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर छूट रहा है, नहीं बच रहा है टाइम, तो क्या करना है इसको? इसके लिए क्या करो, इसके एग्जाम्पल्स बना डालो। इसके एग्जाम्पल्स रट के 10 बार बना डालो कॉपी में। जैसे तुम इसके एग्जाम्पल्स बना दोगे, इसके एग्जाम्पल्स सारे सॉल्व कर जाओगे, इसके 11 में से मिनिमम तुम 8 जरूर एक्वायर कर लोगे। एकदम गारंटी बता रहा हूं मैं, जरूर एक्वायर कर लोगे। अब देखो, दूसरी बात आती है यार साइंस। ठीक है? साइंस में चैप्टर है, ठीक है? साइंस के चैप्टर हैं आपके, ठीक है? लिविंग सेल से है, या आपके चैप्टर्स आते हैं वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग से है, केमिस्ट्री के जो केमिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है? अब इन्हें कैसे पढ़ने हैं, ठीक है? समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखो, 2-3 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटर। ये हमेशा याद रखना, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आना तय है, एकदम से तय है। साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम बायो के डायग्राम थे, ये डायग्राम आएगा भाई साहब, एकदम गारंटी आएगा, समझ रहे हो। अब पहला चैप्टर तुम्हारा बायोलॉजी का, ठीक है, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो लाइफ प्रोसेस, अभी पहले चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, अच्छे से याद कर रखा है, अब उसे रिवीजन कैसे कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस को रिवीजन करने के लिए आप उसके मेन टॉपिक्स उठा लेना, जितने मेन लाइफ प्रोसेस दिए गए हैं उनके डेफिनेशंस याद कर लो। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था C6H12O6, इसके फोटोसिंथेसिस के सारे चीज याद कर लो, ठीक है। 3 उसके फॉर्मूला थे ना, प्रोसेस थे, उसे याद कर लेना है तुम्हें, ठीक है। और बात बता है जो ये केमिकल के लिए, केमिस्ट्री के में क्या क्या करें यार। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है जब भी आप जाते हो यार M/Cl के बारे में पढ़ने या Na/Cl के बारे में पढ़ने, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है यार? क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिस नहीं करा था। अब देखो नॉर्मल सा मैं अगर एक समझा दूं, शायद ये वीडियो में लंबा हो जाए, बट मैं समझा देता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं, जो किसी ने क्वेश्चन कर दिया जो MgCl2 क्यों होता है, तो तुम्हें बताना है ना यार, जो Mg पे 282 लास्ट की ऑक्टेंट में 2 होता है, Cl पे 287, Cl को 1 चाहिए होता है, Mg को 2 डोनेट करना है, इसीलिए Mg ने Cl के साथ कंबाइन किया, इस पे 2 है, इस पे 7 है, ये तो 1 ले लेगा। अब Cl ने क्या किया, अपने चचेरे भाई को बुला लिया, कहा आ जाओ भाई तुझे भी मैं दे देता हूं, तो एक और चला गया, दैट्स वाई MgCl2। अब इस तरह से अगर आप समझ जाते हो तो मुझे लगता है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा केमिस्ट्री से। तो 26 नंबर आ रहे हैं, इससे ध्यान देना, इसमें 26 नंबर की बात आ रही है, ये छूट गया तो तू 80 नंबर तक नहीं पहुंचेगा। चलो स्कूल के प्रैक्टिकल में 20 में आपको 18 से 19 मिल जाएगा या 20 भी मिल जाएगा, बाद बाकी जो 80 है उसमें केमिस्ट्री बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए हमेशा केमिस्ट्री पे ध्यान देना। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ढंग से, क्योंकि लिटरेचर की कहानी तो आप पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, ठीक है। ग्रामर सबकी 0 पे है, राइटिंग सेक्शन थोड़े बहुत आप कर रहे हो, ठीक है। तो देखो लिटरेचर को हमें याद कर लेना है, कहानी, लिटरेचर की कहानी याद कर लेना है। याद रखना है, लिटरेचर की कहानी छोड़ना नहीं है तुम्हें, लिटरेचर की कहानी याद कर लो, उसके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा रिमेंबर लिटरेचर, याद कर लो उसकी कहानी। समझ रहे हो मेरी बात को? याद कर लो, रट लो। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स यार, फॉर्मेट्स मत छोड़ना, मत भूलना, फॉर्मेट्स बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें डायरी एंट्री की फॉर्मेट ही नहीं याद है, ठीक है, फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट जो होती है वही याद नहीं है, तो कैसे पास करोगे, कैसे लिखोगे यार? किसी से पूछ भी लोगे तो फॉर्मेट तो तुझे याद करना है ना, तो फॉर्मेट समझ ले, ये क्लियर हो जाएगा। बचता यार ग्रामर। ग्रामर में क्या करें? देखो ग्रामर जो है ना बहुत बड़ी चीज है, तुम महीने 2 महीने में नहीं पढ़ सकते हो, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। तो ग्रामर के लिए तुम्हें क्या करना है, तो ग्रामर के लिए जो टॉपिक्स अब हैं, अब टेंस शुरू से मत पढ़ने जाओ, वो पार्टिकल शुरू से मत पढ़ने जाओ, एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू से मत पढ़ने जाओ। अभी जो लग रहा है जो हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, वो बना लूं। सैंपल सेट है तेरे पास? नहीं है, डाउनलोड कर ले, उसके जितने भी ग्रामर वाले क्वेश्चन है सारे बना जा। सैंपल सेट को क्या करो, डाउनलोड करो, उसके जितने भी क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी बना जा। इससे बेटर उपाय कुछ है ही नहीं यार। देखो बात आती है एसएसटी, ये तो भूत लगता है यार, लगता है यार डरावना सा, इंसीडियस और कंजीनियरिंग वाली भूत है ये तो, क्योंकि एसएसटी में यार रटना है सिर्फ। देखो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री तो है बहुत, नजीम का, हिटलर के बारे में। अब इसे करना क्या यार, इसे मैं क्या लिखा हूं यहां पर, रट जा। कुछ उपाय नहीं है यार, कोई उपाय नहीं है रटने के अलावा। अभी तेरे पास समझने और पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर छूट जाएगा मैथ, साइंस, इंग्लिश। समझ रहे मेरी बात? तो रट जा, इसको टोटली क्या कर, रट जा, ठीक है। इसको रटने के बाद बात आती है यार हिंदी। हिंदी की जितनी कहानियां हैं उस कहानी को पढ़ ले यार। कहानी पढ़ने में तो मजा ही आना चाहिए ना, तो सारे कहानी को क्या करो, जाकर पढ़ लो, ठीक है। कहानी सारे पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना, व्याकरण, समास हो गया, अनुवाद हो गया, अनुच्छेद हो गया, ठीक है, ये सारे को प्रैक्टिस कर जा। उसके सैंपल सेट से बना, सैंपल सेट खरीद ले और इसके सैंपल सेट से इसके सारे कवर अप कर ले, क्योंकि इसके पास टाइम देने के लिए ज्यादा टाइम है नहीं तेरे पास, तो इसके सारे क्या कर, कवर कर ले, ठीक है। अब जितने भी बात मैंने बोला एक बार फिर से जा रिपीट कर ले, ये सारे बात को गांठ बांध ले, भूलना मत कभी। और मैं गारंटी देता हूं तू 90% लाएगा, फोड़ेगा, 90% प्लस तू फोड़ेगा। समझ रहे मेरी बात?
नए व्यूअर्स हो यार तो बोल रहा हूं मैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा। अभी हमारा चैनल 1K पे नहीं गया जिस कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, ठीक है। तो 1K पे चले जाओ, करा दो, लाइव आना शुरू करूंगा, चैप्टर्स पर आना शुरू करूंगा टॉप क्वालिटी का, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे यार। 10th का मैंने एक और वीडियो डाला था, देखना है जाकर चैनल पे देख लो। अगर न्यू व्यूअर्स हो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।